IMF ने अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मुराद ख़त्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की भी सिफारिश। IMF की पाकिस्तान में हुक्मरानी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट वजारत ख़जाना ने जारी कर दी। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। IMF ने इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात पर जोर देते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक करप्शन की मद में 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी करप्शन से मईशत को होने वाले असल नुकसानात से कहीं कम है। सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजों, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं। IMF रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान के हुकूमती पॉलिसियों पर असर और सूख का भी जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ओहदों पर फायज शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा। अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसियों पर असरअंदाज हुए। वाफिर ज़ख़ीरा होने के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान ने मसनूई क़िल्लत पैदा करने और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। चीनी की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरम करार दिया गया है। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई कि बरामदी दबाव से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई न मिली। 14 नवंबर को हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्दअमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को ख़त लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। अहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। एक सीनियर जज ने कहा है कि एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के हवेलिया में ज़िमनी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ धमकी आमेज़ अल्फाज पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इजलास कुछ देर में शुरू होगा। कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सोहेल आफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतज़ामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। कुरम में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक हुए। कुरम में ही खुफिया इत्तला पर दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को हलाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फ़ख्र है। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक संगीन इलाकाई ख़तरा बन चुकी है। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें मकामी हुक्काम की जानिब से लॉजिस्टिक और अमली मुआवनत हासिल है। सलामती काउंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी के सरबरा और डेनमार्क की मंदूब की ब्रीफिंग। कमेटी सरबरा ने कहा है कि TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस तफ्तीश और अखराज मुकदमा का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ आईनी अदालत कायम है वहाँ इब्तदा में दायरे इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। शुरू में आईनी अदालत के दायरे कार का यहाँ भी मसला रहेगा। जब केस मुकर्रर होगा तो यहाँ वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है, फिर जब आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो वो कहेंगे कि आईनी अदालत का दायरा कार है। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा।
11 नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में पेश हो गईं। रावलपिंडी की सदाद दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स के कानूनी तौर पर इस वक्त अलीमा खान गिरफ्तार हैं। उन्होंने हर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया है। मचल के खारिज होने के बावजूद वो पेश ना हुई। अलीमा खान ने आइंदा समात पर पेशी का यकीन दिला दिया। नबल यूनिवर्सिटी मियांवाली का अकाउंट डी फ्रीज करने की भी इस्तदा की। मजीद समात 26 नवंबर को होगी। अदालती दायरे इख्तियार और मुलजमा के अकाउंट डी फ्रीज करने की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने डंपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को बरी कर दिया। आफाक अहमद के खिलाफ लांढी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उन्होंने कहा कि वो एटमी हथियार चलाने नहीं देंगे जिससे लाखों लोग मर जाएंगे और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस पर उड़ रही हो। उन्होंने कहा कि ये हमें पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि आपको पसंद हो या ना हो। ये भी कहा कि अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। भारतीय वजीर आजम ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि शवाहिद मौजूद हैं कि अलीमा खान बानी पीटीआई के ऐसे पैगाम बाहर पहुंचाती नहीं हैं जो मुल्क में अफरा तफरी फैला सकते हैं और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा है कि बानी पीटीआई अगर जेल में है तो उन्हें जेल ही काटनी चाहिए और अगर वो जेल से तहरीक चलाएंगे तो उसके नताइज भुगतने होंगे। कानून इंतज़ामिया को मुलाकातें रोकने का इख्तियार देता है। अगर मौक़िफ़ गलत है तो अदालत में चैलेंज किया जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पहले ये तय होना चाहिए कि तशद्दुद हुआ है या नहीं। धरने देना किसी का हक नहीं। इंतज़ामिया ऐसे लोगों को बग़ैर तशद्दुद के हटा सकती है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद नाक़ाबिल दिफ़ा है। मौके पर मौजूद अफराद से बासपुरस होनी चाहिए। मामला मुनासिब तरीके से बग़ैर तशद्दुद के हल होना चाहिए था और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल होना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अगर किसी इत्तफाक राय की ज़रूरत पड़ी तो वो उसके लिए तैयार हैं। अलीमा खान से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समाजी मुआहदा होना चाहिए और अगर हुक्मरान 5 नुकात पर दस्तखत कर दें तो बानी पीटीआई भी उस पर दस्तखत कर देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मुल्क के आइन के लिए नुकसानदेह करार देते हुए कहा कि इन तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अलीमा खान का कहना था कि उन्होंने सिर्फ ये दरख्वास्त की थी कि भाई से मिल सकें ताकि तसल्ली हो जाए। पुलिस से बताया कि अदालती हुक्म के बगैर मुलाकात मुमकिन नहीं है। पीटीआई रहनुमा मीना खान आफरीदी ने इल्ज़ाम लगाया कि मंगल की रात पुलिस ने ख़वातीन पर तशद्दुद किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर इस वाक़े पर एक्शन लें। चित्राल के मुनव्वर गांव में बर्फानी तेंदुआ घुस आया। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मकामी अफराद के मुताबिक बर्फानी तेंदुआ गांव की हदूद में देखा गया। कैमरे की आंख में महफूज होने के बाद तेंदुआ करीबी झाड़ियों में जाकर छुप गया। मकामी अफराद ने महकमा वाइल्ड लाइफ से फौरी इक़दामात की अपील करते हुए कहा है कि तेंदुए को पकड़ा जाए ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। इसराइल की हठधर्मी जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ जारी। खान यूनिस में एक मकान पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ गज़ा पर इसराइली हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। इसराइली फोर्सेस के मकबूजा मगरबी किनारे में छापे, कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लेबनान पर भी बमबारी की। एक शख्स जाँ बहक हुआ। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से कई घरों को नुकसान पहुँचा। और T20 ट्राई नेशन सीरीज़ में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान अपना अगला मैच हफ्ते को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा।